आई एम योर हिंदी टीचर मिसेस नमिता। हम पाठ 8 हार की जीत के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक की कहानी में हमने बाबा भारती और खड़क सिंह के विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो डाकू खड़क सिंह होता है, बाबा भारती का घोड़ा उनसे धोखे से ले जाता है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा उससे प्रश्न करते हैं कि वहाँ पर तुम्हारा कौन है? तो अपाहिज कहता है, दुर्गा दत्त वैद्या का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा मतलब अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और जो लगाम थी हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उनकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। जब बाबा भारती को पता चलता है कि जो घोड़े पर सवार है वह स्वयं डाकू खड़क सिंह है, तो बाबा भारती भय से चीखते हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात बाबा भारती अपने आप को संभालते हुए दृढ़ संकल्प करते हुए वो चिल्लाकर बोलते हैं कि जरा ठहर जाओ। उसकी बात सुनकर जो डाकू खड़क सिंह होता है वो घोड़ा रोक लेता है और फिर से घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरते हुए, हाथ से लाते हुए कहता है कि बाबा जी अब यह घोड़ा मेरा हो गया, मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा। फिर बाबा भारती उसको कहते हैं कि तुम एक बात तो सुनते जाओ। फिर यह शब्द सुनकर खड़क सिंह जो होता है रुक जाता है। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। भाव जब जो बकरे का मालिक होता है, जब वो कसाई के हाथों से बेच देता है और कहता है कि अब इस पर मेरा हक नहीं है, अब ये बकरा तुम्हारा है, इसी प्रकार बाबा भारती से कहते हैं कि यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। बाबा भारती से कहते हैं कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा है, ना कि घोड़ा देने के लिए। मैं तुमसे ये बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि तुम मेरी इस प्रार्थना को सुनते जाओ, इसे स्वीकार करो, इसे अस्वीकार ना करो। तो फिर डाकू खड़क सिंह कहता है, हाँ बाबा आप मुझे आज्ञा कीजिए, परंतु आप मेरे से घोड़ा मत मांगना। फिर बाबा भारती कहते हैं कि अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर जहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इसमें क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? खड़क सिंह बाबा भारती से पूछता है कि इसमें आपको क्या डर है जो आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं ये बात किसी के सामने ना कहूँ कि यह घोड़ा मैंने आपसे छल से लिया है। आप मुझे इस घटना को उजागर करने से क्यों मना कर रहे हो? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। देखो बाबा भारती ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे, क्योंकि वो अपाहिज का वेश बनाकर आया था और जो नेक इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, किसी गरीब को देखकर उस पर दया करते हैं, ठीक है ना। अगर उसने ये बता दिया कि मैं अपाहिज बनकर बाबा भारती को छलकर उनका घोड़ा लेकर आया हूँ, तो जो लोग होते हैं आगे से किसी भी अपाहिज पर, किसी भी मजबूर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे।
यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुख मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे स्वर है, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की भांति खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य निश्चय नहीं देखता है। जब बाबा भारती चले जाते हैं तो खड़क सिंह अपने मन में विचार करता है कि बाबा भारती वास्तव में ही कोई देवता है, जिनके मन में घोड़े को खोने का डर नहीं है, जिनके मन में सिर्फ ये भय है कि लोग दीन दुखियों पर दया नहीं करेंगे और ना ही उन पर विश्वास करेंगे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बांग पकड़े हुए जा रहा था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। बाबा भारती के शब्द जो थे खड़क सिंह को इस प्रकार चुभ गए कि वो रात्रि के अंधकार में बाबा भारती के पास जाता है और वहां अस्तबल में जाकर घोड़े को सावधानी से वहीं उसी स्थान पर बांधकर आ जाता है। और आते आते उसकी आंखों में जो थे पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पांव को मन भर का भारी बना दिया। बाबा भारती जब सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, तब उनको अपनी निराशा और भूल का एहसास होने लगता है। जब वो अस्तबल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी, जो वो उस दिन घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। काश उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज उनका घोड़ा उनके अस्तबल में होता। तो उनका जो मन करता है वो तो अस्तबल की तरफ जाने को करता है, लेकिन जो उनके पैर होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। परंतु तभी घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया। परंतु तभी जो घोड़ा होता है अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लेता है और जोर जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उनकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उनके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। बाबा भारती जब घोड़े को हिनहिनाते हुए देखते हैं तो वह दौड़कर अस्तबल की तरफ जाते हैं। वहां पर देखते हैं तो वहां पे उनका सुल्तान उसी स्थान पर बंधा हुआ होता है। तो बाबा भारती उसको प्यार करते हैं, उसके मुंह पर थपकियां देते हैं और फिर लंबी गहरी सांस लेकर बोलते हैं कि अब कोई भी जो इंसान है दिन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस कहानी में पढ़ा कि किस प्रकार बाबा भारती के शब्द डाकू खड़क सिंह को विचलित कर देते हैं और वो पश्चाताप करता है, हुआ रो पड़ता है और बाबा भारती को उनका घोड़ा लौटा देता है। थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे।